और नदी के किनारे और कई कचरा पेटी, वहां पर जो कचरे फेंकते हैं ना, वहां पर अपन बैठकर अपन तंबू तान के अपने लोग मजदूरी कर रहे हैं। यह स्थिति है। लेकिन वो वहां पर कैसे रहे होंगे और कैसे वहां पर गंदीवाड़े में रहे होंगे, वो अपन ने कभी नहीं सोचा है। कल हमने काकंडवानी में भी हमने बैठक रखी, वहां पर कचरे बिनने के लिए अपने समाज तैयार हो गया। कितने 500 लोग इकट्ठे हुए, कचरे बिनने वाले लोग 500 इकट्ठे हुए, वो भी आदिवासी लोग। ये स्थिति बन चुकी है यहां पर। अगर अपने दाहोद क्षेत्र में, हमारे एमपी क्षेत्र में अगर आप देखना तो कोई कचरा उठने के लिए अपने घर पे कचरा उठा दे बोलेंगे नहीं उठाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी सिटियों में कचरा उठाने के लिए तैयार है। ये स्थिति, ये सही बोल रहा हूं क्या गलत? अपने समाज इतना नीचे उतर चुका है, जो मालिक था लेकिन वो नौकर बन के बैठ गया। ये क्यों? ये अपनी वजह से पार्टियों में और संगठन में बैठकर ये स्थिति बनी। जिस दिन अगर समाज में अगर एक कदम पर आके बैठ गया, उस दिन अगर ये कचरा और ये गली नालियों में अपन पड़े हैं ना, उनको एक साथ में अगर आवाज उठाएंगे तो जहां पर अपन बिल्डिंग बना रहे वहां पर अपन रहने का अपना हक बनता है। लेकिन वहां पर जब बिल्डिंग और प्लास्टर बन जाता है, लादी लग जाता है और कलर लग जाता, उसके अंदर भी घुसने नहीं देते हैं। यह स्थिति है। इसके बारे में कोई नहीं सोचा है। यह सोचने वाली बात है। वह सौराष्ट्र के अंदर यह स्थिति है। वह कंपनी के अंदर 12-12 घंटे तक काम करवाते हैं, खड़े खड़े पेशाब करने के लिए भी नहीं जाना जाते हैं। जब वहां पर कंपनी वाले ने, लोगों ने अपने आदिवासी, जब हमने बड़े बड़े जो बिल्डर लोग थे उनसे बिल्डर होंगे, लेकिन यहाँ पर बड़े बिल्डर है ना, वो लोग क्या करते हैं, जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट रख लिए हैं, किसी से अगर बड़े बिल्डर से आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट रखा है तो आप उसमें लिखा पढ़ी करके रखना। सबसे पहले अगर आप लोगों ने लिखा पढ़ी नहीं करी तो आप लोगों को 4-4, 5-5 साल तक 1-1 रुपया भी नहीं मिलता है, और आप लोग मजदूरों को भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो पाते। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? क्योंकि आपके पास लिखा पढ़ी होगी तो आप बिल्डर से लड़ सकते हैं, तो आप वहां पर थाने और मामलादार में जाके आप लोग लड़ सकते हैं। लेकिन अपने पास लिखा पढ़ी नहीं, तो क्या बताएंगे आप लोग? कुछ बता सकते हैं क्या? जब हमने वहां पर जाकर देखा तो किसी व्यक्ति के पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है, वो अटेंडेंस हाजिरी भरने के लिए दिया जाता है। और वही हम वहां पर थाने और मामलादार में जाके खड़े रहे तो क्या बोला उसने, आपके पास लखान है क्या? हमारे पास कोई लखान नहीं है। तो लखान बिना तो अपन कैसे लड़ पाएंगे? अपने पास हथियार ही नहीं है तो किसी को क्या मारने जाएंगे? अपने पास तीर कमान नहीं है तो किसको, अगर कमान है तो तीर नहीं है तो छूटेगी कैसे भाई? पैसा दिलवा सकते, किसी को मार सकते। अगर अपन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनकर अपन ने ले लिया काम, लेकिन बड़े बिल्डर से पैसा लेना लिखित में ही अपन ले सकते हैं, तभी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेना। आप लेने के लिए तैयार हो? लिखित में लेने के लिए तैयार हो? कौन कौन लिखित में लेने के लिए तैयार? हाथ ऊपर खड़े करिए। हमारे पास एग्रीमेंट भी है, उसका भी हमने वहां पर बनाया है। लिखित में ही लेना। वहां पर एक शर्त के आधार पर यह रखना, हमारे बहन बेटी अगर वहां पर लेटरिन बाथरूम करने जाते हैं तो वहां पर भी हमारे एक व्यवस्था होना चाहिए रुकने के लिए। भले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो रहना मिल जाएगा, आप लोगों को रहना मिल जाएगा, लेकिन जो मजदूर है वो कहां पर लेटरिन बाथरूम करने जाएगा? कहां पर नहाने जाएगा? वहां पर यह स्थिति बनकर बैठी है। तंबू तान के वहां पर बैठते हैं, जब गलियों में तंबू तानते हैं या कसीटियों में तंबू तान के रहते हैं अपने लोग। जब लेटरिन बाथरूम करने के लिए रात को 4 बजे 5 बजे उठकर जाते हैं, वहां पर अपने बहन बेटियों के साथ क्या होता है आप लोगों को भी पता होगा। मालिक कहाँ है? नौकर है अपन, नौकर की तरह अपन जिंदगी जी रहे हैं। बिल्डिंग बना दी अपन ने, कंपनियां बना दी, मामलादार बिल्डिंगें बना दी, सारा बना दिया, खेती काम कर रहे। वो कौन? मालिक है, लेकिन वो मालिक नौकर बन के बैठा है, या आप भी जानते हैं। जितने भी जो मजदूर के वहां पर गुजरात के अंदर काम कर रहा है, वहां पर ऐसा हमने नियम बनाया है, किसी को अगर वहां पर अत्याचार होता है, किसी बहन बेटियों के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ी भी किया है, अगर 10 मंजिला से अगर नीचे गिर के अगर मर गया है, वो भी हमारा आदिवासी समाज, हमारा आदिवासी परिवार लड़ेगा। किसी का जो अगर बिल्डिंग से नीचे गिर के मर गया, उसको 1 रुपए का खर्चा नहीं होने देंगे।
वो कौन देगा? वो यहाँ पर सारे जो अपने लोग बैठ के एक रुपए इकट्ठा करके वकील की फीस देंगे और उसको दिलवाएंगे। किसी को मांगने की जरूरत नहीं। जो अगर जिस घर में परेशानी है, जिस घर में पीड़ित है, उससे पैसा मांगने में अपने को भी दुखी की बात होती है। जब हमने कितने केस वहां पर लगा चुके हैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि आंकड़े कभी याद नहीं रहते हैं। 500 केस अभी दाखिल वहां पर करवा रखे मजदूरों के नाम से, और 75 लोगों को मुआवजा भी दिलवा दिया है। कितना? 75 लोगों को मुआवजा भी दिलवा दिया है। 500 लोगों को केस दाखिल करवाया था। जब ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे 3000 लोगों को केस दाखिल करवाया था। 200 लोगों को मुआवजा भी दिलवा दिया। यह अपना आदिवासी परिवार के माध्यम से। किसी से उनको जो पीड़ित है उससे 1 रुपया नहीं लिया। वो अपन सब लोग मिलकर 1 रुपया चंदा करके उसको वकील का केस दिलवाया। वहां पर ऐसी स्थिति है, जब वाड़ी की बात करता हूं, जैसे ये धूप आपने देखा है, एक इधर धूप जा रही है, एक ये धूप जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, ये चौराहे के अंदर। लेकिन बीचों बीच के अंदर अगर वाड़ी है, इस साइड भी वाड़ी, इस कोने पे भी वाड़ी, इस कोने पे भी वाड़ी, तो वहां पर बीचों बीच सेंटर पे वो कहां पर पेशाब पानी करने जाएंगे भाई? ये स्थिति है वहां पर। शौचालय की भी मांग कर रहे, लेकिन वहां पर खेडूत वो शौचालय के लिए भी तैयार नहीं है। ये स्थिति है। और जहां पर आप लोग कड़िया मजदूरी काम करने जाते हैं, वहां पर सबसे पहले आप मांग करना, हमारे नहाने के लिए शौचालय हो, या हमारे रहने के लिए अगर हमारे व्यवस्था हो, या हमारे लेटर बाथरूम के लिए अगर व्यवस्था हो, हम आने के लिए तैयार है। अगर आपको कितने मजदूर चाहिए वो हम देते हैं। आप ये तैयार हो? भले आप बिल्डर हो या आप भी आपके बड़े बिल्डर को बोलना है, व्यवस्था वहां पर होना चाहिए, क्योंकि अपना समाज अपने के साथ होता है। अगर एक रूम के अंदर अगर एक मिस्त्री को छोड़ देंगे, अगर अपना आदिवासी होगा तो उस बहन के साथ कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर गैर आदिवासी होगा तो क्या करेगा वहां पर? महिला को भी अगर 10 मंजिला को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तो वो महिला अकेली जाएगी। और वहां पर एक मिस्त्री अगर लेके गया और उस महिला के साथ क्या हो रहा है वो आपको पता है? किसी को नहीं मालूम। ये अपने को सोचने की बात है। अगर वहां पर किसी महिला को अकेली को नहीं पहुंचाए, अपने उसके रिलेशन में या उसके भाई या उसके पति को, अब पति पत्नी एक साथ में काम करने जाते हैं, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं। उसमें पति पत्नी का हो तो पति पत्नी के ही पास अगर वहां पर काम करने के लिए पहुंचाना, क्योंकि अगर पति अलग जाएगा काम करने के लिए, पत्नी अलग जाएगी तो उसके साथ क्या हो रहा है वो किसी को ही नहीं पता। अपने बहन बेटियों के साथ यह स्थिति है। और 10 मंजिला 5 मंजिला से नीचे दब के कितने लोग मर गए वो आपको भी पता होगा। ये अपना समाज तो यही खत्म हो रहा है। आज तो अपन 8.5% लोग अपने हैं, लेकिन आने वाले समय में 2% भी बचेंगे। अगर ये गिनती भी करेंगे ना, ये स्थिति है। जोहार, जिंदाबाद, जय भील प्रदेश।